मैम, अगर हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात करें तो एक लोगों के बीच में एक धारणा बनी, एक मिथ है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से पेन से फिजियोथेरेपी करवा के छुटकारा पाया जाता है और क्या है ये, विस्तार से बताएं। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। फिजियोथेरेपी में कई उपचार हैं, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी है, फिर मैनुअल थेरेपी है। उस मैनुअल थेरेपी में कई तरह के थेरेपीज़ होते हैं जो कि मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे मेटलैंड, मलिगन, मैकेंजी ट्रीटमेंट। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास कई उपयोगी और आधुनिक मशीनें हैं, जैसे टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड, शॉकवेव थेरेपी, लेज़र। कई ऐसे थेरेपीज़ हैं जिससे पेन हम लोग रिड्यूस करते हैं। कई बार पेशेंट्स ऐसा बोल करके आते हैं कि हमें सिर्फ एक्सरसाइज सिखा दीजिए, बस हमारा हो गया, हम जाएंगे। तो वो हमारे एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में वैसे नहीं हो पाता है। कई बार पेशेंट्स बहुत पेन में आते हैं, तो शुरू में हम उनको इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, पहले मशीन से उनका इलाज करते हैं ताकि उनका पेन कम हो जाए 50 to 60%। और जैसे ही उनका पेन 40, 50, 60% रिड्यूस होता है, धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के तहत एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। प्लस हमारे कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं थेरेपिस्ट के, जिसका ज्ञात सिर्फ हमें ही होता है, उसे हम अप्लाई करते हैं। उससे बहुत जल्दी क्विकली पेशेंट एकदम नॉर्मलसी की तरफ पहुंच जाते हैं। जी, और साथ ही अगर हम लोग पेन के बारे में बात करें, दर्द के बारे में बात करें, तो क्या शरीर के किसी भी दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है फिजियोथेरेपी करवा के? यूजुअली देखिए, अगर पेट का दर्द है, जैसे पेट में दर्द है, तो पेट का दर्द फिजियोथेरेपी से नहीं छुटकारा पा सकते हैं। मेनली जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, जैसे मसल्स का, टेंडन्स का, बर्सा का, फेशिया का, स्किन से नीचे जो भी हमारे लिगामेंट्स होते हैं, फेशिया होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स का जो पेन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में झुनझुनी होता है, सुन्नापन होता है, ये सब चीज़ों का उपचार फिजियोथेरेपी में है। जी, और साथ ही अगर किसी को क्रैम्प है या फिर किसी एक्सीडेंट में अगर कोई चोट लग जाता है, या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है वापस चलने के लिए। कई बार ऐसा होता है कोई चल नहीं पाते हैं, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? एक्सीडेंट के बाद दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, अगर ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक्सीडेंट के बाद या तो अगर फ्रैक्चर्स है तो वो तो पहले ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाएंगे। जब उनका रेस्ट पीरियड पूरा ख़त्म हो जाएगा, या तो वो सर्जरी करा के आएंगे या फिर वो सिंपल प्लास्टर करा के आएंगे। उसके बाद फिजियोथेरेपी ही उनको नॉर्मल जॉइंट मोशन और स्ट्रेंथ नॉर्मली ला सकता है और उनको नॉर्मल मोबाइल पहले की तरह बना सकता है। और दूसरा, अगर एक्सीडेंट हुआ है और सिंपल स्ट्रेन है, मसल पुल है, तो डायरेक्टली पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। एक्सरे में अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है तो फिर वो टोटल हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। फ्रैक्चर की अभी आपने बात की है, तो क्या अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर ठीक होने के बाद ही फिजियोथेरेपी करवाया जाता है या पहले भी करवा सकते हैं? नहीं, फ्रैक्चर पूरा हील हो जाता है। प्लास्टर में जो अलाउड नंबर ऑफ वीक्स में जितना पेशेंट को ऑर्थोपेडिशियन ने बता रखा है, उतना दिन उसे रेस्ट करना है, उसके बाद ही वो फिजियोथेरेपी में आ सकते हैं।